देख रहे हैं 10 कदम आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। अखिलेश यादव और सपा पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। माना जाता है कि अखिलेश का कोर वोटर मुस्लिम और यादव हैं, जिन्हें साधने में वो लगातार जुटा है। तुष्टीकरण के चलते तो अखिलेश कई बार सनातन पर सवाल उठा चुके हैं, कह चुके हैं जहां पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है। और तो और 2014 के बाद अखिलेश चुनाव हार रहे हैं। छोटे दलों से गठबंधन किया, कुछ ना हुआ। बड़े दलों को साधा, कुछ ना हुआ। 2017, 2019, 2022, 2024 के चुनाव हार गए। और हाल में बंगाल में भी उनका कोई मैजिक नहीं चला। टीएमसी के लिए उन्होंने मोर्चा संभाला, लेकिन टीएमसी हार गई। शुभेंदु सरकार बन गई, भगवा लहराया। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव शाफ्ट हिंदुत्व की और लौटे हैं। बता दें, लखनऊ में बड़े मंगलवार पर आयोजित भंडारे में सब्जी पूरी बांटते नजर आए, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि योगी मॉडल से घबराकर अखिलेश यादव हनुमान जी की शरण में पहुंचे। बीजेपी का कहना है कि चुनावी नतीजों और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बाद अखिलेश यादव अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। मैंने वो जमाना देखा है उत्तर प्रदेश में, जब यहाँ बांसुरी में कांग्रेस की सरकार थी और तुष्टीकरण की जो हद हुई वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। उस समय जब कांग्रेस और विरोधी पार्टियों की सरकारें थी तो राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार होता था, प्रधानमंत्री निवास में रोजा इफ्तार होता था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में होता था। अखिलेश यादव जी भी हमेशा रोजा इफ्तार कराते रहे। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अवनीश त्यागी जी, हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कुंवर निशात जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत आपका भी सर। अफलाल हक मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका भी बहुत। इसके साथ ही विष्णु दास महामंडलेश्वर हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले मैं अवनीश जी का ही रुख कर लेती हूँ। अवनीश जी, अखिलेश यादव हनुमान जी को पूज रहे हैं, लेकिन फिर इस पर तंज क्यों कसा जा रहा है? भगवान तो सबके, अखिलेश जी भी पूज सकते हैं और अगर पूज रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए, अखिलेश जी पूजा नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी नौटंकी कर रहे हैं। अखिलेश जी अगर पूजा कर रहे होते तो उनकी पार्टी के भीतर से जो उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता जिस तरह से सनातन विरोधी, भारत विरोधी और समाज विरोधी बयानबाजी करते रहे हैं, वो ना कर रहे होते। अखिलेश केवल नौटंकी कर रहे हैं। अखिलेश जी को 2012 में सत्ता उनके पिताजी ने सौंपी थी और उसके कारण वो सत्तासीन हुए, मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। उसके बाद से लेकर लगातार अखिलेश जी भले ही थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, परंतु तमाम जोड़ तोड़ हथकंडे अपनाने के बावजूद भी वो सत्ता से दूर है। सत्ता से दूर इसीलिए है कि वो न जनता के मनोभावों को पहचान रहे हैं, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा उनके भीतर है। एक वर्ग विशेष की वोटों के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, ये सबके सामने आता है। और ये सनातन विरोध करने पर और देश विरोध करने पर भी नहीं छूटते। ऐसे में जनता बड़ी जागरूक है और जागरूक जनता उनको जान गई है, उनकी नीति को भी जानती है, उनकी नीयत को भी जानती है। और 2012 से लेकर 17 तक के कार्यकाल में उनका हासिल भी जनता देख चुकी है कि वो क्या करते हैं और किस तरह से उदंडता करते हैं और किस तरह से अराजकता फैलाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का चैप्टर क्लोज है। वो ठीक, यानी कि सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दिखावा अखिलेश जी हो रहा है, जो समाजवादी केवल वो दिखावा और नौटंकी करने से कोई भला होने वाला नहीं है। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में सुरक्षित है और संपन्नता की ओर बढ़ रही है, विकास की ओर बढ़ रही है। ठीक है, कुंवर निशात जी का मैं रुख कर लेती हूँ। ठीक है सर, कुंवर निशात जी, तुष्टीकरण की राजनीति करती है विपक्षी पार्टियां, क्योंकि पहले कहा जाता था MY फैक्टर जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करता था और कांग्रेस की सरकार का भी जिक्र हो रहा था। जब जब आप लोग मंदिर जाते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति होती है। बीजेपी ये कह रही है यहाँ पर, ये तुष्टीकरण की राजनीति ही आप लोग कर रहे हैं क्या? देखिए, एक चीज तो छुपी हुई नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कौन करता है। ये तो कोई भी बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS इसमें माहिर है। विषय ये नहीं है, विषय आज का ये है कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के लोग मछली खाएंगे, गाय को मुथुन बताकर खाएंगे और मंगलवार के दिन अगर अखिलेश यादव भंडारा खाने चले गए तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। अरे भाई, क्या दिक्कत है आप लोगों को?
आप लोगों का जो योगी मॉडल है वो ये है कि आप यादव की चोटी काटेंगे, कुशवाहा की आप सरमुंडन करेंगे और लोधी को आप मारेंगे। और साहब आप समाजवादी के प्रवक्ता ना बने। यह भारतीय जनता, अरे आप एक मिनट त्यागी जी, आप बीच में मैं नहीं बोला। आप गाय को मिथुन बनाकर आप समाजवादी के प्रवक्ता ना बने, सच के साथ रहे। अरे आप मुझे उपदेश मत दीजिए। नहीं, सहयोगी नहीं है। पार्टी और योगी के प्रवक्ता बने रहिए, सच के साथ रहे, सपा के प्रवक्ता ना बने और सपा के प्रवक्ता की तरह एक्ट ना करे, कांग्रेस के स्टैंड पर है, कांग्रेस के साथ निष्ठा से जुड़े। मैं बोलने नहीं दूंगा, चले अवनीश जी मैं वापस लौटूंगी। आप शोर न बचाइए, कुंवर साहब मैं जानता हूँ आपको। अवनीश जी मैं लौटूंगी, निशांत जी कंप्लीट कीजिए। आपका सम्मान करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच में मुझे डिस्टर्ब करेंगे। आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ठीक रास्ते पे ला रहा हूँ, मैं सच्चाई के रास्ते पे लाना चाहता हूँ, सत्य के रास्ते पे लाना चाह रहा हूँ, बीच में नहीं बोल रहा, आप भटको मत, बीच में डिस्टर्ब ना करिए। देखिए योगी मॉडल उत्तर प्रदेश का ये है, योगी ये दलित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करेंगे, रात के 2 बजे दलित बेटी की चिता जलाएंगे, दलित बेटियों का उत्पीड़न करेंगे, उनके साथ अत्याचार करेंगे। इनका जो इनके तमाम विधायक और सांसद जो बलात्कार में लिप्त हैं, जिनका योगी जी पूरा का पूरा संरक्षण करने का काम करते हैं, ये योगी मॉडल है। योगी मॉडल ये है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा था कि बेटियों को मुफ्त स्कूटी देंगे, लेकिन दे नहीं पाए। एलपीजी की लाइन में पूरे उत्तर प्रदेश में लाइन लगी हुई है और महंगाई के चरम पर है, लेकिन उसमें फेल है, तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये योगी मॉडल है। चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अवनीश जी फटाफट से जवाब दीजिएगा, उसके बाद बाकी गेस्ट के पास में जा रहे हो। देखिए, मैं कुंवर साहब का बहुत सम्मान करता हूं, ये मेरे छोटे भाई की तरह है, परंतु ये समाजवादी पार्टी की पक्ष ज्यादा ले रहे हैं, अपनी पार्टी की बातें कम कह रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की मूल मंत्र पे काम कर रही है और निश्चित रूप से कर रही है। सभी वर्गों का जिस तरह से सम्मान हो रहा है और योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है, उस वर्ग को मिल रहा है जो गालियां देता है और नकारता है, उसको भी दे रहे हैं। इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता, इससे अच्छा सुशासन कोई नहीं हो सकता। ये अगर अंतरात्मा में दिखाएंगे तो एलपीजी तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और उस तरह से कंट्रोल कर लिया है। ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता है और उनकी योग्यता है कि इतने संकट के बावजूद भी कोई हाहाकार जैसी स्थिति अभी नहीं हुई है, जबकि पूरी दुनिया में हालात खराब है। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। अफलाल हक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। अफलाल, इस वक्त अगर बात की जाए, हर एक पार्टी हमदर्द बनती है मुस्लिमों की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और सबसे पहले कहा जाता है कि हम हमदर्द हैं मुस्लिम के। लेकिन ये जो पूरा मसला है जिसमें अखिलेश यादव भंडारा करते हुए नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हो रहा है। यहाँ पर आप किस चश्मे से देख रहे हैं कि वाकई ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? अफलाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फोन चेक कीजिएगा, म्यूट पे तो नहीं है। अफलाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस आपके पास आने की कोशिश करूंगी। हम महामंडलेश्वर के पास चलते हैं, हिंदू धर्मगुरु के पास, उनका हम रुख कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी विष्णुदास जी, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि हर कोई जो है वो हमदर्द बनने की कोशिश करता है, और जब धर्म की बात आ जाती है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कहा जाता है कि धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो ये हमने देखा है किस तरीके से हमदर्दी जो है वो दिखाई गई। पहले यहाँ पर मुस्लिम तबका हो, दलित हो, और दूसरी तरफ बीजेपी भी यही दावा करती है। लेकिन जब कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है तो फिर ये कहा जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये सिर्फ दिखावा है। क्या वाकई ऐसा ही है? है, किसी पार्टी से नहीं है, मगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, जो दिखावा उनका चल रहा है वो 2027 में मालूम हो ही जाएगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं आए। तो अखिलेश यादव तो लगातार संस्कृति सनातन के खिलाफ। चले, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शायद कुछ दिक्कत यहाँ पर, टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पर आ रहा है, उनका मैं रुख करूंगी। अफलाल का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। अफलाल, आपकी आवाज होपफुली हम तक पहुंचेगी। आप इस पूरे मेट्रो को किस तरीके से देख रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरा दीजिएगा।
चले अफलाल के पास भी मैं जाने की कोशिश करूंगी, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुंवर निशात का मैं रुख कर लेती हूँ। कुंवर निशात, जो बात यहाँ पर विष्णुदास जी कह रहे हैं, अयोध्या तो आप अभी तक पहुंचे नहीं दर्शन के लिए, आप कभी प्रखर तरीके से खड़े नहीं हुए। जब बीजेपी लगातार ये बात कहती हुई नजर आती थी तो आप कहते थे कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो हिंदुज्म कर रही है, लगातार ये मुद्दे उठते थे, लेकिन अब आप मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। देखिए, ये जो धर्म है ये किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। मेरी अपनी आस्था है। मैं अभी अपने शोरूम में आया तो सबसे पहले मैंने पूजा की, लेकिन इसका प्रदर्शन जरूरी नहीं है। लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति धर्म जागरण, भंडारे, प्रसाद वितरण, यदि इन कार्यक्रमों में जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए कि भाई अखिलेश यादव वहां पर गए, राहुल गांधी जी मंदिर गए और तमाम विपक्ष के नेता मंदिर जाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? यह केवल भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार नहीं है। किसी जागरण में, किसी भंडारे में जाकर प्रसाद वितरण करना ये तो अच्छी बात है, और यह भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ये केवल धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। अभी हाल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी 42 माह के चरम पर महंगाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू नहीं रेंगती। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट नहीं करते। इनको दिक्कत इस बात से है कि अखिलेश यादव यदि मंगलवार को भंडारे में गए हैं तो कहीं जो बड़ा वोट बैंक है, जो हनुमान जी के तमाम जो भक्त हैं, वो अखिलेश यादव जी की तरफ कहीं चलना पड़े, कहीं उनकी जो अच्छी छवि की तरफ ना मुड़ जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव में चाह रहे हो कि जो हिंदू वोट है वो उनकी तरफ आ जाए बीजेपी की तरफ से? इसका रिवर्स मोड तो नहीं है सर? देखिए, क्योंकि बीजेपी ऐसा ही समझ रही है। मैं तो ये कहूंगा, अखिलेश यादव जी के पास किसका वोट बैंक नहीं है? हिंदू समाज का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट है, सिख ईसाई सभी समाज का वोट है और सभी वर्णों का वर्गों का वोट है। तो अखिलेश यादव सर, लेकिन पिछले कुछ समय से दिख रहा है ना कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है, कितना क्या हो रहा है, वो तो हर चुनाव में पता चल रहा है ना। आपने ही देखा 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति सभी समाजों ने, सभी वर्गों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में की है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि कहीं अच्छी छवि के नेता ये कहीं और मजबूत ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को जो 300 पार का जो नारा इन्होंने दे रखा है वो कहीं 30 पर भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और कोई दिक्कत चले ठीक है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अब नीचे मैं आपके पास जवाब लूंगी, इसका जरा वेट कीजिएगा। मैं जरा मुस्लिम स्कॉलर के पास चले जाती हूँ, उनके पास चलती हूँ और उनसे जवाब ले लेती हूँ, शायद अब कनेक्ट हो पाएंगे। अफलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। जी अफलाल, अब ये जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, टेक्निकल फॉल्ट शायद कुछ यहाँ पर था, बोलेगा। देखिए, अखिलेश यादव जो है वो भंडारा करते हैं या भाजपा कौन से मंदिर जाती है या राहुल गांधी के रूप में जाते हैं, इससे हमारा या मुसलमानों का देखिए कोई मतलब नहीं है। आप किसी भगवान को फॉलो करिए, आप धार्मिक कोई भी कार्य करिए, इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। जो जिस धर्म का है, मैं अखिलेश यादव भी उतने ही हिंदू है और राहुल गांधी भी उतने ही हिंदू है या योगी आदित्यनाथ भी उतने ही हिंदू है। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखिलेश यादव कितनी बार मंदिर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ कितनी बार मंदिर जाते हैं। हमारा पक्ष हमेशा ये रहा है कि रिलीजन, मजहब, धर्म जो है वो किसी भी आदमी का पर्सनल होता है। वो कितना फॉलो करता है कितना नहीं करता है ये उनकी एक व्यक्तिगत चीज है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर योगी आदित्यनाथ दिन भर मंदिर में बैठे रहे या अखिलेश यादव दिन भर मंदिर में बैठे रहे, तो इससे प्रदेश या देश के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप मेरा क्या पक्ष जानना चाहती हैं, आप सवाल कर सकती हैं। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अवनीश जी का जरा मैं रुक कर लेती हूँ, फिर आपसे सवाल करती हूँ। अवनीश जी, जिस चीज का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर निशात, वो कह रहे थे बीजेपी डरी हुई है, आप लोगों को क्या डर लग रहा है? देखिए, कुंवर मेरे छोटे भाई समान है। वो जिस तरह से बोल रहे हैं तो मुझे लग नहीं रहा आपने कांग्रेस प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, वो सपा के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। बेहतर वो अपना क्लियर करें कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या समूचा विपक्ष, उनका मकसद केवल एक है, एक वर्ग विशेष की वोटें हथियाने। उनके कोई मकसद नहीं होता, वो सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं। ये पिछले कार्यकालों में, पिछले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खास तौर से, क्योंकि कांग्रेस को तो 3 दशक से ज्यादा हो गए, 3 या 4 दशक ही हो जाएंगे धीरे धीरे, वो सत्ता से दूर हैं। और सत्ता से दूर हैं इसलिए कि उन्होंने जो किया जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिला, जनता का समर्थन उनको नहीं मिला। जनता उनकी नीतियों को, उनके नियत को, उनके कार्यकलापों को, उनके आचरण को कतई पसंद नहीं करती, इसलिए जनता उनसे खपा थी। लगभग वही काम 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश ने किया।
अखिलेश ने किया एक वर्ग विशेष की वोटें पाने के लिए, जिस तरह की उन्होंने नाटक नौटंकी की और जिस तरह की धोखेबाजी, जिस तरह की चौचलेबाजी उन्होंने की, उनको वो वोट भी मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, पर दूसरे वोट इनसे कट गए। और दूसरे वोटों का भी आप ये देखिए, जो राम भक्त पर गोली चलाता हो, जिनके प्रवक्ता लगातार सनातन विरोधी बातें करते हों, जिनके हालिया एक प्रवक्ता ने, जो तथाकथित राष्ट्रीय प्रवक्ता बनता है, उसने जातियों को लेकर जिस तरह से अपशब्द और जिस तरह की भावनाएं उसने व्यक्त की हो और अखिलेश यादव ने उस पर कोई खंडन ना किया हो, तो इससे लगता है उनकी असली मानसिकता का पता, उनकी मानसिकता कितनी छोटी है और कितने निचले स्तर पर जाकर वो राजनीति करना चाहते हैं। जबकि राजनीति बड़े मन से होती है और बड़ा मन उनको दिखाना चाहिए था। उनको सबका साथ सबका विकास का जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जो काम कर रही है, जो सबके विकास की काम कर रही है, जो सुशासन देने का काम कर रही है, और जनता उसको प्यार कर रही है, जनता उसको समर्थन दे रही है, जनता आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और लोकतंत्र में जानिए कि जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन जिसके साथ होता है वो ही कामयाब होता है। उसी की बात सतत होती है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको आगे बनाए रखेगी। 27 में देखना या 29 में देखना, अब जो ये एक वर्ग विशेष की राजनीति, एक क्षेत्र विशेष की राजनीति, एक परिवार विशेष की राजनीति करने वालों के डिब्बे गोल हो गए हैं और वो गोल ही रहेंगे, बंद ही रहेंगे। वो केवल इठलाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, कुंठित रहेंगे। और कुंठित आदमी क्या ना कर सके, ये दिख रहा है उनके आचरण से। ठीक है कुंवर निषाद साहब, अवनीश जी, तो आप डरने की बात कर रहे हो तो 27 में भी जीत का दावा एक तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी एक चीज सामने आ रही है कि शायद एमवाई से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है जीत के लिए। देखिए, एमवाई से आगे तो उत्तर प्रदेश में 2024 में आपने देखा कि एमवाई से आगे निकले थे, और ये एमवाई एक हमारे ऊपर थोपा हुआ या फिर कांग्रेस सपा के ऊपर एक थोपा हुआ नारा है। वास्तव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सभी जाति, धर्म, पंथ सबका सम्मान करती है, और इसी को लेकर हम 2024 में चले थे। और 2024 का परिणाम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में हारने वाली है। इनके जो पूरे देश में ये 400 पार का जो नारा लगा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हाथ पर लाके खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए तैयार है कि 2027 में ये 1/4 सीटें भी बमुश्किल प्राप्त करेंगे, इतना निश्चित है। ठीक है, अवनीश जी फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर बाकी के पास में जा रहे हो। देखिए कुंवर निषाद